हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। कोई भी अगर सफ़र के लिए निकल रहा है तो प्लीज़ ये कहानी सुनकर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि डर ज़रूर लगेगा। तो भाई वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और आप लोगों को डर भी लगेगा। अब मज़ेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि भाई अब मैंने सोच लिया है कि बीच में ऐसी कोई भी डरावनी आवाज़ नहीं डालूंगी। मैं थोड़ा बहुत डाल सकते हैं पर उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि डर बहुत लगता है। चलो भी ठीक है, आप लोगों की बात भी सुन लेते हैं और अब आप लोग कहानी भी सुन लीजिए। तो कहानी है कमल की। कमल अपने घर का इकलौता बेटा। उनके मम्मी पापा और कमल बचपन से माँ बाप का इतना प्यार मिला, लेकिन जैसे ही वो 16 साल का हुआ था, उस वक्त उनके मम्मी पापा गए थे नदी पर स्नान करने, और कुछ त्यौहार था, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा था। और घर में कमल था, उसकी दादी थी। तो सुबह से शाम हो गई, लेकिन उनके माँ और पिताजी की कोई खबर नहीं मिली। अब पूरे गांव में कमल बहुत रो रहा था, परेशान था और सबसे पूछ रहा था, भाई सब लोग तो आ गए हैं, जो लोग गए थे नदी नहाने के लिए, लेकिन उनके माँ और पिताजी क्यों नहीं आए। पर कोई कमल से कुछ बताना नहीं चाहता था। उनकी माँ बहुत रो रही थी, मतलब कि उनके पिताजी की माँ, दादी। अब जब कमल अपनी दादी से पूछता है कि दादी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो, तो दादी ने बताया कि बेटा, अब मैं तुमसे कैसे कहूँ कि तुम्हारे माँ और पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। वो नदी में ही समा गए, उन्हें बहुत ढूंढा गया लेकिन वो मिले ही नहीं। अब कमल बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि भाई बॉडी मिली नहीं तो देख भी नहीं पाए, लोग बहुत परेशान थे, पुलिस आई, इतनी खोजबीन हुई, लेकिन 3 दिन बाद उनकी बॉडी मिलती है। अब वो देख देख कर कमल बहुत रो रहा था। उनका क्रियाकर्म हुआ, सब कुछ हुआ। फैमिली में इनकी दादी के अलावा इनके एक चाचा जी थे जो दूसरे गांव में रहते थे, वहाँ पर भी इनकी खेती थी कुछ, तो वो लोग वहाँ पर ही रहने लगे थे। उनका नाम दिनेश था। दिनेश वो भी बुज़ुर्ग हो गए थे, उम्र हो गई थी उनकी भी, लेकिन अब चाचा जी को ही सब कुछ करना था, क्योंकि कमल तो छोटा था। तो चाचा जी ने बहुत हेल्प की और सारा कुछ हो गया जब, तो वो चले गए और उन्होंने कमल से कहा कि बेटा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, क्योंकि जैसे तुम्हारे वो भाई बहन हैं तो वैसे ही तुम भी रह लेना। लेकिन कमल कह रहा था कि नहीं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं दादी के साथ यहीं पर रहूँगा। अब चाचा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई ज़रूरत हो तो तुम फ़ोन कर देना। उस वक्त बटन वाला फ़ोन चलता था, बात उस समय की है। तो वही धीरे धीरे समय निकलता गया और कमल का पढ़ाई में बहुत मन लगता था, तो उसने 12th तक की पढ़ाई की। उसके बाद फिर उसने सोचा कि पैसे भी इतने नहीं हैं तो आगे की पढ़ाई कैसे होगी, तो खेती ही संभालने लगा। खेती कर रहा था और पैसे जोड़ रहा था। फिर उसने सोचा क्यों ना एक बस खरीदी जाए, क्योंकि उसका ड्राइविंग में बहुत इंटरेस्ट था। गांव में उसके कुछ दोस्त थे तो उनसे ये ड्राइविंग सीखता था। तो इसने सोचा क्यों ना एक बस खरीद लेते हैं, सेकंड हैंड ले लेते हैं, और उसे हम चलाएंगे तो 4 पैसे भी घर में आएंगे और धीरे धीरे सारी स्थिति घर की ठीक हो जाएगी। अब दादी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। तो कमल ने सोचा कि दादी को चाचा जी के पास भेज देते हैं। अब ये चाचा जी के पास जाती हैं इनकी दादी और वहीं पर रहने लगती हैं, और एक दिन खबर आती है कि उनकी दादी की भी डेथ हो गई है। अब कमल बिल्कुल अकेला हो गया था। तो इनके चाचा जी ने सोचा क्यों ना कमल की शादी करवा दी जाए। तो ऐसा ही होता है, चाचा जी ने एक लड़की देखी, उसका नाम राधा था। राधा से कमल की शादी हो गई। कमल भी खुश था, क्योंकि राधा बहुत ही खूबसूरत और घर पूरा उसने संभाल लिया था पहले दिन से ही। तो इस वजह से कमल बहुत खुश रहने लगा था और अपना काम मन लगाकर करने लगा था, और घर राधा संभालती थी। फाइनली वो दिन आता है कि कमल ने एक बस खरीदी।
जब बस खरीदी तो देखने में तो वो पुरानी ही थी, लेकिन इसने सोचा मेंटेनेंस करवा लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो नई जैसी ही लगेगी। ऐसा ही होता है, वो मेंटेनेंस करवाता है और पेंट वेंट करवाने के बाद बस एकदम नई जैसी लग रही थी। चाचा जी आते हैं, चाचा जी भी देखते हैं और कहते हैं बेटा तुम पूजा करवा लो मंदिर जा कर के, उसके बाद ही ड्राइविंग सीट पर बैठना, किसी दूसरे ड्राइवर को ले जाओ और तुम अभी मत बैठना। तो कमल कहता है अरे चाचा जी ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं ही लेकर जाता हूँ और मंदिर में पूजा करवा लूँगा। तो ये बस लेकर के चल देता है मंदिर की तरफ, लेकिन रास्ते से बिल्ली रास्ता काट जाती है। अब कमल इन सब चीज़ों को बहुत मानता था, उसने गाड़ी अपनी बैक की और वापस घर ले आता है। चाचा जी वहीं पर थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो इसने कहा चाचा जी बिल्ली ने रास्ता काट दिया था इसीलिए मैं आगे नहीं गया। तो चाचा जी कहते हैं ये तो तुमने ठीक किया, लेकिन पूजा भी तो होनी है। तो कहते पंडित जी को यहीं बुला करके हम पूजा कर लेते हैं। तो ऐसा ही होता है, चाचा जी पंडित जी को फ़ोन करते हैं, पंडित जी आते हैं और बस की पूजा होती है। अब पूजा तो हो जाती है, लेकिन जो अंदर फ़ोटो लगती है, जैसे कोई बजरंगबली जी की लगाता है, कोई भोले बाबा की लगाता है, तो इनके पास फ़ोटो नहीं थी। तो कमल कहता है मैं मार्केट जा कर के एक फ़ोटो ले आता हूँ, बजरंगबली की फ़ोटो लगाएंगे और उन्हीं की, क्योंकि वो पूजा बहुत करता था। मार्केट जाता है, लेकिन उस दिन उसे वो फ़ोटो नहीं मिलती है जैसे कि उसने सोच रखी थी। अब सोचता है कि दूसरे दिन से ही मुझे काम पर जाना है, बस लेकर निकलना है। सुबह होती है, जल्दी ही नहा धोकर ये 8 बजे घर से निकल जाता है बस लेकर के। बस स्टॉप पर खड़ा होता है, प्राइवेट बस थी, और बस जैसे ही वो बस वहाँ जाकर खड़ी होती है, उसने देखा कि एक भी सवारी नहीं आ रही थी। बहुत परेशान था। लगभग 10 बज चुका था, अभी तक कोई भी सवारी नहीं मिली। बाकी सारी बसें भर भर के जा रही थी, लेकिन इसकी बस में कोई भी पैसेंजर नहीं आ रहा था। जब काफ़ी देर ये परेशान हो जाता है, तभी एक बूढ़ा आदमी आता है, बस में चढ़ता है और कहता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो तुम। तो वो बताता है, खुश हो जाता है कि भाई चलो एक पैसेंजर तो आया कम से कम। तो ये पूछता है कि बाबा आपको कहाँ जाना है। तो कहन बस मुझे आगे चौराहे तक जाना है, मुझे छोड़ दोगे। तो कहता हाँ क्यों नहीं। अब ये अकेले उस बाबा को लेकर के वहाँ चौराहे तक जाता है, और वो चौराहा इतना ज़्यादा फेमस था इस वजह से क्योंकि वहाँ पीछे ही एक कब्रिस्तान था। अब कमल को ये बात पता नहीं थी और वो बाबा वहाँ पर उतरते हैं। उसके बाद उसी जगह से वो खड़ा ही था अभी कि ढेर सारे पैसेंजर उसको वहाँ से मिलते हैं, मतलब पूरी बस भर जाती है। अब बहुत खुश होता है कमल कि चलो फाइनली इतने पैसेंजर मिले। अब दिन में लगभग 4-5 चक्कर वो लगाता था, इधर से उधर और उधर से इधर, और दोनों तरफ से उसे पैसेंजर मिलते थे। अच्छी खासी इनकम हो रही थी, पूरा 1 हफ्ता गुजर गया था और पैसे बहुत अच्छे से उसने कमा लिए थे। 1 हफ्ते बाद चाचा जी आते हैं और पूछते हैं बेटा भाई तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो कमल ने कहा कि चाचा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारी बस तो हमेशा फुल ही रहती है। तो चाचा जी चौंक जाते हैं, क्योंकि चाचा जी जिस वजह से गांव में आए थे कमल से मिलने के लिए, वो कारण ही दूसरा था। उन्हें किसी ने बताया था कि तुम्हारा जो भतीजा है वो बस चलाता है, लेकिन पता नहीं क्यों दिन में 4-5 चक्कर वो लगाता है, लेकिन बस तो खाली ही रहती है, फालतू में पेट्रोल फूकता है और इधर से उधर चलाता रहता है। तो ये पूछने के लिए चाचा जी आए थे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन जब कमल ने बताया कि चाचा जी बस एकदम फुल होती है, पैसेंजर बहुत आते हैं, और पैसे भी दिखाए कि भाई देखो इतनी इनकम हुई है 1 हफ्ते में, चाचा जी भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो कल ठीक है, शाम को मैं भी मिलता हूँ बस स्टॉप पर, और मुझे भी थोड़ा शहर तक जाना है तो मुझे भी छोड़ देना। तो कमल हंसने लगता है, कहता अच्छा चाचा जी बिल्कुल आपको छोड़ दूँगा। अब ये शाम को लगभग वही 7-8 बजे चाचा जी चौराहे पे पहुँचते हैं बस स्टॉप पर। कमल की बस आती है और चाचा जी बस में चढ़ जाते हैं। जैसे ही बस में चढ़े, कमल बहुत हंस रहा था, और जो एक कंडक्टर रखा था, कंडक्टर अपना टिकट काट रहा था। चाचा जी देखते हैं कि बस एकदम खाली है। वो कमल से पूछते हैं कि भाई बस खाली क्यों है। तो कमल कहते हैं कि अरे चाचा जी चिंता नहीं करो, आगे चौराहे से अभी पैसेंजर चढ़ेंगे, क्योंकि इस चौराहे से पैसेंजर नहीं मिलते हैं। तो चाचा जी कहते हैं चलो ठीक है। कंडक्टर भी बैठा हुआ था, खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसके बाद आगे चौराहा आता है, और उस चौराहे से इतनी भीड़ चढ़ती है जैसे लग रहा था धक्का मुक्की होने लगी, और
बस एकदम फुल हो जाती है। अब चाचा जी देखते हैं कि बस तो एकदम फुल हो रही है और चाचा जी बस के एकदम आगे बैठे हुए थे शीशे के पास। वो देखते हैं कि पैसेंजर तो है लेकिन ये कुछ अजीब से लग रहे हैं, क्योंकि कमल ने कभी ध्यान नहीं दिया, वो तो ड्राइविंग सीट पे बैठता है। कंडक्टर जो पीछे बैठता है, कंडक्टर ही टिकट बनाता है, लेकिन उसमें से जितने भी आदमी औरत बच्चे जितने भी चढ़े थे उनका चेहरा बहुत अजीब था। कोई कटा फटा, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, सब के सब अजीब थे और ज़्यादातर लोग उसमें बूढ़े बुजुर्ग थे। ये देख करके चाचा जी थोड़ा सा चौंकते हैं और एक बच्चा था उसको बुलाते हैं अपनी तरफ, लेकिन वो बच्चा इनकी तरफ नहीं आता है, बस वो रोए जा रहा था। तो चाचा जी सोचते हैं हो सकता है बच्चा है रो रहा होगा। अब ये जब आगे शहर की तरफ जाते हैं तो चाचा जी बस से उतर जाते हैं। उसके बाद कमल उनको बाय करता है, उसके बाद बस घुमा लेता है और उन पैसेंजर्स को दूसरे चौराहे पर छोड़ने के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद चाचा जी वहाँ खड़े देखा करते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ आए थे कमल के साथ उस चौराहे तक देखने के लिए कि पैसेंजर कहाँ से आए हैं। अब ये दूसरी बस में बैठते हैं चाचा जी और इनकी बस के पीछे पीछे ही चल देते हैं। अब दूसरे चौराहे पर पैसेंजर उतरते हैं। ये देख रहे थे कि कमल की बस से पैसेंजर उतर रहे हैं, लेकिन वो पैसेंजर जा कहाँ रहे हैं। भाई वो पैसेंजर उसी चौराहे पे उतरते हैं और उसी चौराहे पर चाचा जी भी उतर जाते हैं। तो ये चाचा जी देखते हैं कि जितने भी वहाँ पर पैसेंजर थे, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, सभी लोग उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। अब रात का लगभग 10 बज चुका था। चाचा जी उनके पीछे पीछे उस कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं। अब ये जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर पहुंचे थे तो इन्होंने देखा कि जितनी भीड़ थी सब के सब उस कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। अब चाचा जी भी कब्रिस्तान के गेट के पास खड़े थे, वहाँ से झांकने की कोशिश कर रहे थे, पर अंदर कोई भी नहीं दिख रहा था। ये लोग कैसे गए, क्योंकि गेट भी बंद था। तो इतने सारे लोग आखिर अचानक चले कहाँ गए। अब चाचा जी को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई नॉर्मल इंसान है ही नहीं। ये वहाँ से तुरंत उल्टे पैर भागते हैं और घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद राधा से मिलते हैं। राधा से पूछते हैं कि भाई कमल आया कि नहीं। तो वो कहती है कि नहीं अभी नहीं आए हैं, हो सकता है आज लेट हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज पैसेंजर ज़्यादा हैं और आज उन्हें देर हो जाएगी। अब चाचा जी बहुत परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि कमल को कितनी जल्दी हम घर बुला लें। फ़ोन भी मिलाते हैं लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता है। लगभग 12 बजे कमल घर आता है। आज कमल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो चाचा जी पूछते हैं कि क्या बात है। तो कमल कहता है पता नहीं क्यों चाचा जी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है और आज ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। तो चाचा जी उसके पास बैठते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसा है, तुम ये काम छोड़ दो। तो कमल कहता है क्यों चाचा जी, क्या हुआ। तो चाचा जी फिर उसे पूरी बात बताते हैं। अगर तुम्हें इस चौराहे से पैसेंजर नहीं मिलते हैं तो अगले चौराहे से कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि वो कोई बस स्टॉप नहीं है और वहाँ पर कोई रुकता भी नहीं है। तो तुम्हें उस चौराहे से पैसेंजर कैसे मिलते हैं। कमल को भी ये बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी और वो समझ गया बहुत जल्दी कि भाई वो कोई नॉर्मल पैसेंजर नहीं है, वो भूत प्रेत आत्माएं थी। ये तो अच्छा हुआ कि भाई कमल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आज नुकसान नहीं हुआ है तो क्या कल भी नुकसान नहीं होगा। ये बात कमल को समझते देर नहीं लगी, क्योंकि कमल शुरू से ही इन सब बातों पर यकीन करता था और वैसे भी उसके परिवार में अब कोई रह नहीं गया था। तो अगर कोई बड़ा बुजुर्ग उन्हें कुछ समझा रहा है तो वो बहुत ही आराम से उस चीज़ को समझ रहे थे और उन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने वो बस चलाना छोड़ दिया। अब बस काफ़ी दिनों तक घर के बाहर खड़ी रही, क्योंकि भाई ख़रीदार भी इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। तो जब बस खड़ी थी तो कमल का कहना है कि रात के वक्त अक्सर उन्हें बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती थी और ऐसा लगता था जैसे बहुत से लोग उस बस में हैं। एक रात राधा जब बाहर वॉशरूम यूज़ करने के लिए जा रही थी, क्योंकि बाहर ही वॉशरूम होता है, तो उसने देखा कि बस में बहुत से लोग बैठे हैं और राधा को घूर रहे हैं। राधा एकदम से भागकर घर आती है, लेकिन अब वो भी जानती ही थी ये सारी बातें। तो उसने कहा भाई जल्द से जल्द ये बस को यहाँ से हटा दो, क्योंकि गांव में डर का माहौल हो रहा है। धीरे धीरे लोग डरने लगे थे कि गांव में एक भूतिया बस खड़ी है।
बस कमल ने उसे औने पौने दामों में बेच ही डाला उसे। प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि भाई कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, सबको पता चल गया था कि ये बस भूतिया बस है। अब वो बस तो बिक जाती है, लेकिन कमल कहते हैं ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही डरावना था। पर्सनली तो कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बस भूतिया थी। कहा गया कि जब ये बस इन्होंने खरीदी थी, उससे पहले उस बस का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उस बस में बहुत लोग मारे गए थे। तो जिसकी भी बस थी उसने बेच दी और ये बस कमल ने खरीद ली। तो भाई उन सब की आत्मा उस बस में ही थी। ये बात कमल बहुत देर से समझ पाया, लेकिन ये तो अच्छा है कि भाई वो स्वस्थ हैं और राधा भी ठीक है। फिलहाल तो इस बात को लगभग 30 साल हो चुके हैं, 25-30 साल हो गए हैं और अब तो धीरे धीरे भूल गए हैं, लेकिन फिर भी जब ये बस में चढ़ते हैं तो आज भी डर जाते हैं, क्योंकि यकीन नहीं होता है कि ये इंसान है या आत्मा है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही डरावनी और रियल हॉरर स्टोरी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहें।